हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान के बारे में, मतलब साइंस के बारे में कि आखिर साइंस क्या है और साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करने को मिलता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सिर्फ आपको ये समझाएं कि विज्ञान होता क्या है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो शब्द है ये देखने में हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन विज्ञान का अर्थ बहुत बड़ा है। चलिए हम समझाते हैं कि विज्ञान को अगर हम दो भागों में तोड़ें, यानी कि संधि विच्छेद करें, वी धन ज्ञान, वी धन ज्ञान, वी मतलब विभिन्न, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि बुद्धि, विवेक, सब कुछ ज्ञान है। तो ज्ञान के बारे में बात करें कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान को हम साइंटिफिक तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से समझने वाली संस्था को हम विज्ञान कहते हैं। तो एक बार फिर समझिए क्या है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना ही विज्ञान है। विज्ञान कभी भी किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं मानता, कभी भी सुनी सुनाई बातों को नहीं मानता। विज्ञान क्या करता है, हर चीज़ को प्रमाणित करता है, ये है विज्ञान। तो विज्ञान को आप समझ गए होंगे। विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में? सिर्फ तीन भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान, तीसरा है रसायन विज्ञान। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक का मतलब होता है जो प्रकृति में दिख रहा है, जो प्रकृति में दिखता है वो भौतिक है। ये मार्कर भौतिक है, ये जैकेट ये भौतिक है, ये कैमरा भौतिक है, ये लाइट भौतिक है, ये बोर्ड ये भौतिक है। ये जो दिख रहा है प्रकृति में, या तो आर्टिफिशियल बनाया गया है या फिर उसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो वो सब कुछ भौतिक है। तो उन चीज़ों का अध्ययन करना, अभी हम भौतिक के बारे में बात करेंगे। तो जीव विज्ञान, जीव का मतलब है कि जिस विज्ञान की शाखा में जीवित वस्तुओं का, जीवित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को भी अलग अलग दो भागों में बांटा गया है, एक वनस्पति विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान में जीवों का मतलब जानवरों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, कह सकते हैं एनिमल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। तो अब की बार हम बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का मतलब है कि जब दो तथ्यों को, दो वस्तुओं को आपस में मिलाने पर एक उसके अंदर अन्योन्य क्रिया होती है, उस क्रिया के अध्ययन को बोला जाता है रसायन विज्ञान। तो हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे किसकी? भौतिक विज्ञान की। अगर भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको समझा सकें कि आखिर विज्ञान क्या है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रमाणित रूप से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का एक भाग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंग्रेजी में इसको फिजिक्स बोला जाता है। आप सभी को पता होगा, आपको ये सारी बातें पता है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें अपने दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान क्या है? यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है? विज्ञान की वो शाखा। अब देखिए विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा है भौतिक विज्ञान। तो इस शाखा को, जिस शाखा में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब बात करें, देखिए क्या है कि विज्ञान की वो शाखा, अब भाई ये एक शाखा है, ये एक शाखा है और ये एक शाखा है, मतलब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें
प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान है, क्या है? भौतिक विज्ञान। प्रकृति में और प्राकृतिक घटनाएं, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। तो अगर हम दूसरी भाषा की बात करें, प्रकृति में विद्यमान, प्रकृति का मतलब है कि इस दुनिया में जल, जंगल, जमीन, जितना भी समुद्र, पहाड़, पर्वत, झीलें, नदियाँ, ये सारी की सारी क्या है? प्रकृति है। ये हमारी प्रकृति है और इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। तो यहाँ पर फिजिक्स में या प्रकृति में विद्यमान द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? मैटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो पदार्थ बोलते हैं। द्रव्य को क्या बोलते हैं? पदार्थ। अब द्रव्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। बोलो कैसा लगा? यहाँ पर आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति में विद्यमान द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य देखिए 3 भागों में बांटा गया है। द्रव्य को एक ठोस, गैस और द्रव। ये द्रव्य का मतलब है कि पानी या तेल या पेट्रोल, डीजल नहीं है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किन किन चीज़ों से बना है। आगे हम चर्चा इस चीज़ पर करेंगे। तो द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्य क्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। मैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो कहना चाहता हूं। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एक है पुरातन भौतिकी। ये शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ से विज्ञान आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो विज्ञान की जहाँ से शुरुआत हुई मैं वहाँ से आपको शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग है पुरातन भौतिकी, दूसरा भाग है आधुनिक भौतिकी। पुरातन भौतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातन भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पुरातन भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक सिलेबस है, यूँ समझिए कि फिजिक्स का आपके लिए एक सिलेबस है ये। तो यहाँ पर पहला हमें ये लिखा है यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। यांत्रिकी का मतलब है कि जितने औजार, मशीन, विद्युत ऊर्जा, वैद्युत आवेश, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? मैकेनिक्स में यानी कि यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब क्या है? देखिए प्रकाशिकी से ही मतलब समझ में आ रहा है कि प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन प्रकाशिकी में किया जाता है। ये भी भौतिक विज्ञान का, पुरातन भौतिकी का एक शाखा है। पुरातन भौतिकी की एक शाखा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब होता है कि सूरज से निकलने वाले प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी के अंदर किया जाता है। तो पुरातन भौतिकी के अंदर आता है प्रकाशिकी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें हमें पुरातन भौतिकी में और क्या अध्ययन करना है? हमें अध्ययन करना है ध्वनि एवं तरंगें। ध्वनि तथा तरंगें। ध्वनि का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं और आपके कानों तक जो आवाज़ जा रही है यही है क्या? ध्वनि। अब ये ध्वनि कैसे जाती है? आपके पास तरंगों के द्वारा जाती है। तो ध्वनि मतलब आवाज़ यानी कि संगीत। अब जब कोई संगीत बजता है तो उस संगीत को सुनने के लिए आपको ध्वनि की ज़रूरत पड़ती है यानी कि और ध्वनि तरंगों की ज़रूरत पड़ती है। हमारी आवाज़ को या किसी भी संगीत के आवाज़ को आपके तक या हमारे तक पहुँचाने के लिए जिन तरंगों की आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं ध्वनि तरंगें यानी कि साउंड एवं वेव। साउंड एवं वेव। तो इसका अध्ययन करेंगे
किसमें? पुरातन भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट मतलब किसी भी चीज़ को जब गर्म किया जाता है, ये क्या है? ऊष्मा के द्वारा गर्म होती है। हम अगर मुंह से जब सर्दियों में हवा बाहर निकालते हैं तो ओस जैसी देखने को मिलती है, तो ये क्या कहलाती है? ऊष्मा। अगर किसी को अब यहाँ पर सर्दी महसूस होती है, ये भी ऊष्मा है, गर्मी महसूस होती है, वो भी क्या है? ऊष्मा। तो इस तरह की घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी में, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगले पॉइंट की बात करें, विद्युत चुंबकत्व। अब देखिए विद्युत चुंबकत्व क्या है? अब विद्युत चुंबकत्व का मतलब होता है कि जब आवेश गतिमान होता है, जब आवेश गतिमान होता है, जैसे मान लिया फ्रिज चलता है, विद्युत चुंबकत्व, पंखा चलता है तो विद्युत चुंबकत्व के कारण चलता है। हमारी पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पाया जाता है। एक पंखे के अंदर जो गोल व्हीलर लगा होता है वहाँ उसमें चुंबकत्व पाया जाता है। तो चुंबकत्व का भी, चुंबक और चुंबकत्व से संबंधित घटनाओं का अध्ययन भी हम किस में करते हैं? पुरातन यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले वीडियो में इन सभी की बारी बारी से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाएंगे। दूसरा है आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमें अध्ययन करना है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, देखिए पदार्थ का मतलब है ये मार्कर, पदार्थ का मतलब है ये बोर्ड, ये सब पदार्थ है। और ये पदार्थ कैसे बना, इस पदार्थ को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, किन किन चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें परमाणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ। सबसे छोटी इकाई अणु, अणुओं से मिलकर बनता है परमाणु, और परमाणु मिलकर निर्माण करते हैं पदार्थ को। तो इस तरह से परमाणु का भी हम अध्ययन करेंगे, वो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। अगला है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय का मतलब है न्यूक्लियर भौतिकी। अब देखिए एक चीज़ है, जब हम रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, बोहर को पढ़ेंगे, तब इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, रदरफोर्ड, मैक्सवेल और उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर को, तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि परमाणु और नाभिक क्या होता है। कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है और प्रत्येक परमाणु अणुओं से मिलकर बनता है, और परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। उस नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें कितना आवेश होता है, उसमें कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, इसका हम अध्ययन नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। और परमाणुओं का जो अध्ययन करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। इसका हम जब बोहर और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इस चीज़ को समझ में आएगा। तो पूरी फिजिक्स में, पूरे भौतिकी में हमें इतने बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ती है, तब हमें समझ में आता है कि भौतिक क्या है। भौतिक का मतलब है कि दिखने वाली वस्तुओं का अध्ययन भौतिक कहलाता है। तो आपको जितना, मैंने आपको यहाँ पर जितना हो सकता है उसको हमने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इसके आगे का सिस्टमेटिक वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।